सिद्धि मार्ग में चल रहे हों आप, भले ही मोक्ष मार्ग में चल रहे हों, लेकिन आपको देव सत्ताओं का अनादर या फिर उनका अपमान वाली भावना के साथ मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं होना है। बहुत सारे इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु, अगर वो परम तत्व परमात्मा यानी कि निराकार परमात्मा की साधना कर रहे हैं और वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके दिलो दिमाग पे इस तरह की बात भी ज़रूर आती होगी कि देव सत्ताएं भी तो हैं और आज तक तो हम इन्हीं की पूजा या फिर साधनाएं किया करते थे। तो अब हम द्वंद्व व्यवस्था वाले इस संसार में आना ही नहीं चाहते, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और परम तत्व परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। तो फिर अब इन देव सत्ताओं का क्या काम? इस तरह का विरोधाभास आपके दिलो दिमाग पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, सर्वत्र सर्वज्ञ ऊर्जा वाले निराकार परमात्मा की ऊर्जा जो कि हमारे शरीर के भीतर और बाहर और सब जगह विद्यमान रहती है। ये जो देव सत्ताएं होती हैं वो भी उसी परमात्मा के आवरण के अंडर में आती हैं। परमात्मा की ही निचले स्तर की जो फॉर्म होती है वो देव सत्ताएं होती हैं। और निचले स्तर की फॉर्म का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि परमात्मा बड़ा है और देव सत्ताएं छोटी हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है या फिर हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो पृथ्वी लोक है, ये परम तत्व परमात्मा की ऊर्जा के आवरण के अंडर में गतिमान रहता है और देव सत्ताएं उसी सर्वत्र सर्वज्ञ ऊर्जा वाली आवरण की एक दूसरी लेयर है। अगर आज से पहले आप सिद्धि मार्ग में चल रहे थे और अब आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, तो फिर ये जो देव सत्ताएं होती हैं ये आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे होंगे तो। लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने से पहले एक आम इंसान किस तरह के मनोभाव के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है, वो इन्हीं देव सत्ताओं से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है। लेकिन अगर उसके बाद वो मोक्ष मार्ग में चलता है, मोक्ष मार्ग मतलब अब मैं इस संसार में दोबारा से नहीं आना चाहता हूँ, मेरा इस संसार में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया है, तो देव सत्ताएं जिनसे आज से पहले आप बहुत कुछ मांगा करते थे, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने की वजह से इस संसार से ही आपका अगर मन भर गया है, तो देव सत्ताओं से आप कुछ मांगने वाले नहीं हैं। तो देव सत्ताएं भी आपके लिए परमात्मा तुल्य हो जाती हैं, वो आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो देव सत्ताओं का अनादर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि अगर मैं निराकार परमात्मा को ही भज रहा हूँ तो अब इन देव सत्ताओं का क्या काम। एक आम इंसान जो इस फिजिकल वर्ल्ड को ही या फिर मानव निर्मित संसार को ही आखिरी सच मानकर इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है, तो अपनी इस लिप्तता की वजह से वो देव सत्ताओं से भी कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में, जिसमें मानव निर्मित विज्ञान, मानव निर्मित पढ़ाई, मानव निर्मित मीडिया या फिर और भी बहुत सारी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं, इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में सर्वाइव करने की वजह से इंसान का आंतरिक हनन हो जाता है या फिर उसका अंतकरण उस लेवल का नहीं होता है कि वो देव सत्ताओं से भी ऊपर उठ पाए या फिर उससे आगे को बढ़े और परमात्मा की तरफ बढ़े, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से मुक्त होना चाहे। अगर उसका अंतकरण जागृत होना शुरू हो जाता है तो यही देव सत्ताएं जो लाखों मंत्र जप करने के बाद भी हमारे सम्मुख नहीं आती हैं, वो पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं और सदृश भी हो जाती हैं। यकीन मानिए, जो भी मैं शब्द इस वीडियो में प्रयोग कर रहा हूँ वो 100% सच हैं। एक आम इंसान अगर किसी मंदिर में भी जाता है तो वहाँ उसकी इच्छाएं कुछ इसी तरह की होती हैं। भगवान मेरा घर बना दे, मेरी बड़ी सी विदेश में कोई नौकरी लगा दे, मेरा लड़का पैदा करवा दे, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरी शादी करवा दे, या फिर मेरा जो दुश्मन है उसका नामो निशान मिटा दे। कुछ इसी तरह की मेंटालिटी के साथ एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है। और जैसा कि बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इंसान के शरीर में देव, दानव या फिर इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी एक साथ निवास करती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि देव अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं। ये देव दानव जो होते हैं वो एक ही तत्व की दो फॉर्म हैं। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी विदेश जाने की तमन्ना है, मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, तो ये मन्नत आपने उसी तत्व के एक पॉजिटिव फॉर्म से मांगी है। और उसी मंदिर में जाकर आप अगर उसी भगवान से ये कहते हैं कि भगवान मेरा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नामो निशान मिटा दो, तो उसी तत्व के नेगेटिव फॉर्म से आपने ये मन्नत मांगी है। मतलब देव और दानव एक ही तत्व होते हैं, वो एक ही तत्व की दो फॉर्म होती हैं। ऐसा नहीं होता कि देव अलग होते हैं और दानव अलग होते हैं। मतलब अगर आपने भगवान के सामने कोई अच्छी डिमांड रखी
तो फिर आपने देव के सामने वो अच्छी डिमांड रखी, और भगवान के सामने अगर आपने किसी का अहित करने की डिमांड रखी, वो डिमांड आपने दानव के साथ रखी। एक ही तत्व के दो पहलू हैं, देव और दानव। के अलावा मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि किसी भी भगवान ने आज तक कोई भी शादी नहीं की है, और ये वास्तविक सच भी है, क्योंकि जिस तरह से देव और दानव एक ही तत्व की दो फॉर्म हैं, तो ये जितनी भी देव सत्ताएं आपको दिखाई पड़ती हैं, भले ही भगवान शिव हो, माता पार्वती हो, विष्णु जी हो, या फिर नारायणी हो, या फिर ब्रह्मा जी हो, माता सरस्वती हो, ये कोई 6-7 नहीं है, ये सिर्फ एक ही तत्व की बहुत सारी फॉर्म हैं। क्योंकि देव सत्ताओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वो कई तरह के सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं, वो अपने ही 3600 सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे शादीशुदा इंसान, जबकि शादी जो है वो एक बहुत बड़ा महातांत्रिक प्रयोग है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था। तो शादी नामक इस महातांत्रिक प्रयोग की चपेट में जो भी इंसान आ जाते हैं, उनकी सोच इतने तक ही सीमित रहती है। वो इस तरह की बातें करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे कि अगर कोई शादी नहीं करेगा तो फिर ये दुनिया आगे कैसे चलेगी। इससे ज़्यादा इस पृथ्वी लोक के सबसे बड़े महातांत्रिक प्रयोग शादी की चपेट में आने के बाद शादीशुदा लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक जन्म नहीं 7-8 जन्मों तक उसी महातंत्र के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाते हैं, कई जन्मों तक घूमते रह जाते हैं। वो उस महातंत्र के चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और उसके बाद अगर कोई इंसान उनसे कहता है कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी में अब इंसानों की संख्या 8 अरब के पार हो चुकी है, तो फिर यही शादीशुदा लोग, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े महातांत्रिक प्रयोग जिसको कि विवाह कहा जाता है, उसकी चपेट में आ चुके होते हैं, उनकी जबान अगर खुलती भी है तो इतनी ही खुलती है, अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया आगे कैसे चलेगी, ये सृष्टि का विकास कैसे होगा। और तो और इस महातांत्रिक प्रक्रिया की चपेट में आने के बाद शादीशुदा इंसान भगवानों का एग्जाम्पल देने लगते हैं। भगवान शिव ने शादी नहीं की थी क्या? भगवान राम ने नहीं शादी की थी क्या? विष्णु जी ने शादी नहीं की थी क्या? जबकि ये जितनी भी देव सत्ताएं हैं, ये एक ही तत्व की बहुत सारी फॉर्म हैं, वो अपने आप से ही शादी करेंगे क्या? अगर देव सत्ताओं को अपना वैवाहिक जीवन हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के निम्न स्तरीय इंसानों को दिखाना पड़ा भी है, तो वो इसी वजह से दिखाना पड़ा है क्योंकि इंसान को एक बहुत बड़ा दृष्टि भ्रम भी होता है। जब तक कोई दूसरा इंसान उसके सामने नहीं खड़ा होगा, वो मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। तो इस वजह से ही जो देव सत्ताएं होती हैं, उन्हें खुद ही अपने बहुत सारे सूक्ष्म शरीर बनाकर अपना वैवाहिक जीवन दिखाना पड़ा है। वरना सोचने वाली बात है कि एक ही तत्व की ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं, क्या वो अपने आप से ही शादी करेंगे? अगर आपके पास बहुत सारे सूक्ष्म शरीर बनाने की शक्ति आ जाए, तो क्या आप अपना ही सूक्ष्म शरीर बनाकर अपने ही सूक्ष्म शरीर के साथ शादियां करेंगे? एनीवेज, इस टॉपिक को किसी और वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाला हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।